आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2। पहला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 प्लस हाफ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 2 टेन स्क्वायर 60। इन सब की वैल्यूज टेबल पहले ही लिखवाई जा चुकी है, सबकी वैल्यूज पुट करनी है बस क्वेश्चन में। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया, इंटू, दोनों के बीच में इंटू है। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। जो साइन 45 की वैल्यू है वही कॉस 45 की वैल्यू, प्लस 4 सेक स्क्वायर 60। सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी? जो कॉस 60 की होगी उसको उल्टा कर दो। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती? 1/2 यानी कि 2, 1/2। कॉस 90 की वैल्यू 0 माइनस 2। टेन 60 की वैल्यू √3। अब इसका स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर 3, 2 का वर्ग 4 इंटू 1 का वर्ग 1, 2 का √2 का वर्ग 2 प्लस आ गया ये वाला 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 √3 का स्क्वायर 3। ये आ गया। अब ये देखो ऊपर नीचे कुछ कट रहा नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा, तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे। 3 का 3, 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 4 से 16, इसकी 0 और ये हो गया 6। 3/8 प्लस के 16 माइनस के 6 किसके बचे? प्लस के 10 बटे 1 किया। 8 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 8। 8 से 8 को डिवाइड किया, 1 आया, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 से 8 को डिवाइड किया 8, 8 की 10 से 80, कितना आ गया? 80 और 3 83/8। तो इसमें वैल्यूज पुट करनी है। कॉस 30 की रख दी, कॉस 45, कॉस सेक 60, कॉस 90, टेन 60, और जिन जिन पे जो जो पावर्स लगी हुई हैं वो लगा दी। 2 लगी हुई 2, अगर कहीं 3 लगी हुई होती 3 लगा देते, नहीं लगी हुई होती नहीं लगाते। फिर इनके स्क्वायर खोल दिए, √3 का स्क्वायर, रूट हट जाता है 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 4, 2 का स्क्वायर 4 हाफ, 0 का स्क्वायर 0, 2 √3 का स्क्वायर 3, 3/8 हो गया। ये ऊपर नीचे कट नहीं रहा तो 3 1 3, 4 2 8 प्लस 16, 0 माइनस 6, 3/8, 16 में से 6 गए 10 बटे 1 किया, एलसीएम लिया, ये 8 और 1 का एलसीएम 8, 8 से 8 को भाग के 1, 1 दिया 3 और ये प्लस 8, 1 8 8, 8 से 80, 83/8। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 प्लस हाफ साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 प्लस 1/24 माइनस 2 साइन 90। सबकी वैल्यूज पुट कीजिए। साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया, इंटू मल्टीप्लाई का साइन आ गया। कॉस 45 की 1/√2, फिर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया हमने, प्लस 4 टेन स्क्वायर 30, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 प्लस 1/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1, स्क्वायर लग गया। कॉस 90 की वैल्यू 0, 1/24, 2 साइन 90 की वैल्यू 1, 1/2 का स्क्वायर 4, 1/√2 का स्क्वायर 2 प्लस 4
इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस बटे 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 बटे 24 माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे, 1 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 1 ज़ा 4 अपॉन 3 प्लस 1/2 की 1 से 1/2, 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 1/24 ऐसे ही है और -2 ये आ गया। अब देखो कुछ इनमें आपस में जोड़ रहा है, घट रहा है, कुछ हो रहा नहीं हो रहा। यहाँ पर है 1/8, यहाँ पर है 4/3, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/24, यहाँ पर 2। 0 का तो कोई मैटर ही नहीं है, सब अलग अलग है और सबके नीचे भी अलग है, डेटर भी अलग है। तो बटे 1 करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 8 3 2 24 1, इन सबका एलसीएम लेंगे। 8 3 2 24 और 1, इन सब का एलसीएम देखिए। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, सबसे ऊपर फैक्टर लिख लिए इनके। फिर 3 के होंगे 3 1 ज़ा 3, 3 यहाँ नहीं आ रहा तो बाहर लिख दीजिए। 2 के 2 1 ज़ा 2 है, 2 इंटू 1। 24 के फैक्टर 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 और 1 के तो है ही 1। हर लाइन में से एक एक एलसीएम के लिए, हर लाइन में से एक एक लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एलसीएम ऐसे निकालेंगे। सबके फैक्टर्स लिख लिया आगे, फिर उस लाइन में से हर लाइन में से एक एक उतार लेंगे। जो नहीं होगा अंदर वो बाहर लिखते रहेंगे। कितना आ गया? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, तो इन सब का एलसीएम आ गया 24। अब डिवाइड करना शुरू करो। 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 से 24 को डिवाइड किया, 3 8 ज़ा 24, 8 आया, 8 4 ज़ा 32, 2 से 24 को डिवाइड किया, 12 आया, 12 1 ज़ा 12 प्लस ये तो चला गया, 24 से 24 को डिवाइड किया, 1 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 से 24 को डिवाइड किया, 24 24 2 ज़ा 48। अब इन सबको ऐड कीजिए, प्लस वाले एक जगह और माइनस वाले एक जगह। 32 और 3 35 और 12 47 और 1 48, 48 यानी कि 48 इसमें हो गए और 48 इसके हैं अपॉन 24 24। 48 में से 48 गए 0 बटे 24, यानी कि 0/21 24, जिसके ऊपर 0 आ गया उसका आंसर आ गया 0। फिर देखिए ये क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 प्लस हाफ साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 प्लस 1/24 माइनस 2 साइन 90। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1। सबकी वैल्यूज रख दी, जहां पर स्क्वायर थे वहां पर स्क्वायर लगा दिए, जहां नहीं था वहां नहीं लगाया। फिर इनके स्क्वायर खोल दिए, 1 का स्क्वायर 1, किसी के भी स्क्वायर का मतलब है उसकी उससे ही मल्टीप्लाई। 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का √2 की √2 से मल्टीप्लाई होती 2, रूट किसी का भी रूट हट जाता है जब रूट का स्क्वायर होता है तो। 4 1/√3 का 3, 1/2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1/24 माइनस 2। अब ये
ऊपर नीचे अगर कटेंगे तो कट जाएंगे, नहीं कट रहे तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे, 1 1 जा 1, 4 2 जा 8 प्लस 4/3 ये आ गया। 1/2 की 1 से 1/2 माइनस 0 प्लस 1/24 माइनस 2, 8 ये 8 हो गया, मल्टीप्लाई हो गए 4/3 1/2 1/24 और 2/1। अब 8 3 2 24 और 1, इन सबका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के लिए हम इन सबको लिखेंगे और इनके फैक्टर्स इनके आगे लिख देंगे। जो पहली लाइन में नहीं आएगा वो बाहर लिखते रहेंगे। फिर इस तरीके से जो उसके नीचे आ रहा होगा उसके नीचे लिख दिया और फिर हर लाइन से एक एक उतार लिया। 24, इसका एलसीएम आ गया 24। 24 आ गया। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे इसे। 8 3 जा 24, जो डिवाइड करने पे आया उसकी 1 से 3। अब इससे डिवाइड करेंगे, 3 से 24 को किया 8 8 4 जा 32, 2 से 24 को किया 12 12 1 जा 12, 24 से 24 को किया 1 1 1 जा 1 माइनस 1 से 24 को किया 24 और 24 की 2 से 48। अब क्या हुआ, प्लस वाले एक जगह ऐड कर लिए, माइनस वाले एक जगह, तो प्लस के भी 48 आए माइनस के भी 48 आए। 48 में से 48 का 0 0/24, जिसके ऊपर 0 आया उसका आंसर 0। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 इंटू साइन की पावर 4 है आपके से 30 प्लस कॉस की पावर 4 60 माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90। अब सबसे पहले तो आया 4 बाहर है, अब ये ब्रैकेट लगा लो बड़ी वाली। अब साइन की पावर 4 30, 4 पावर एक अलग चीज है, कितनी भी पावर हो, 2 हो 3 हो 4 हो कोई बात नहीं। साइन 30 की वैल्यू 1/2, जितनी पावर है उतनी पावर लगा दी। cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, वो भी उतनी होगी जितनी साइन 30 की, 1/2 की पावर 4 माइनस 3 आया 3 लिख दिया। cos स्क्वायर 45, कितनी भी पावर हो वो बात की बात है। cos 45 1/√2 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन 90 का स्क्वायर, यह आ गया 1 का स्क्वायर 4, 1 की पावर 4 उतनी ही रहेगी, 2 की पावर 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 1 की पावर 4 1 2 की पावर 4 16 माइनस 3 2 की पावर 2 माइनस 1। अब ये 4 तो बाहर चल ही रहा है, 16 और 16 से हम आ गया 16, 16 से 16 को डिवाइड किया 1 1 1 जा 1 प्लस 16 से 16 को डिवाइड किया 1 1 1 जा 1 माइनस 3, 2 और 1 का 2, 2 से 2 को डिवाइड किया 1 1 की 1 से 1 माइनस 1 से 2 को डिवाइड किया 2 2 1 जा 2। अब यहां पर देखिए ये है 4 बाहर, 1 और 1 ऐड होके हो गए 2/16, 4 तो बाहर है ही, इंटू 1 और 1 ऐड होके आ गए 2/16 माइनस 3 इंटू प्लस का 1 माइनस के 2, किसके ज्यादा है, माइनस के, कितने 1/2। अब इसमें चेक कीजिए क्या ऊपर नीचे कट सकता, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये कट नहीं रहा, तो यहां से क्या बचा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2, यहां से बचा 1/2, यहां से 3/2 और इन दोनों का
एलसीएम 2 और 2 का 2 ही रहेगा। 2 से 2 को किया 1, 1 1 जा 1 प्लस 2 से 2 को किया 1, 1 3 जा 3, कितना आ गया 3 और 1 ऐड होके कितने हो गए 4, 4/2, 2 2 जा 4 यानी कि 2। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है 4 साइन की पावर 4 30 प्लस कॉस की पावर 4 60 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90। 4 तो बाहर चल ही रहा है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 की पावर 4, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 की पावर 4 लग गई, पावर 4 थी, माइनस 3 बाहर है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया माइनस 1। अब 1 की पावर 4, 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही रहेगी, 2 की पावर 4 हो गया 16 प्लस 1 की पावर 4 जो थी 1, 2 की पावर 4 16 माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1। इनका 16 और 16 का एलसीएम आ गया 16 और 16 से 16 को डिवाइड किया 1, 1 की 1 से 1 प्लस 16 को 16 से डिवाइड किया 1, 1 की 1 से 1 माइनस 3 ये बाहर था ही, 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 के साथ जो भी दूसरी चीज होती है वो एलसीएम में आ जाएगी। 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 1 जा 1 माइनस 1 से 2 को किया 2, 2 1 जा 2। अब 4 ये बाहर था और 1/2 हो गया अपॉन 16, 2/16 माइनस 3 प्लस के 1 माइनस के 2, किसके बचे माइनस के 1 बटे 2 माइनस 1/2। अब जो कट सका वो काट दिया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा यहां से 1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2, 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 1 जा 1 प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 3 जा 3, 3 और 1 हो गया 4, 4/2, 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 आंसर आ गया इस तरह।